हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फिट विद सिबलिंग्स। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक कि हम लीनिंग के ड्यूरेशन क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं या फिर क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो का सबसे पहला पॉइंट मेडिकल कंडीशंस। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है लीनिंग की ड्यूरेशन, क्योंकि लोग जाकर मेहनत कर रहे होते हैं जिम के अंदर, लेकिन वो अपनी मेडिकल कंडीशंस को ही नहीं देखते। तो हम मेडिकल कंडीशंस के अंदर 2 पॉइंट्स को लेंगे। सबसे पहले लेंगे थायराइड को। तो गाइस, थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। जब हम बात करते हैं लीनिंग की तो हम बात करेंगे हाइपोथायराइड की। तो गाइस, हाइपोथायराइड के अंदर होता क्या है कि हमारा जब हाइपोथायराइड बढ़ जाता है किसी की बॉडी में, वो चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो उनकी बॉडी के अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, वो फैटी या फिर बल्कि दिखने लगते हैं। तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग जिम में जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन उनका अपना पूरा वेट डाउन नहीं होता या फिर वेट कम नहीं होता, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों का वेट कम नहीं हो रहा है या फिर आपका बहुत धीरे धीरे वेट कम हो रहा है, तो आप अपने ट्रेनर के साथ, अपने ट्रेनर को तो बताइए कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर के पास भी जाइए, डॉक्टर को चेक कराइए, क्या पता मेरे को थायराइड तो नहीं है। क्योंकि डॉक्टर की जगह आप ट्रेनर को नहीं दे सकते और ट्रेनर की जगह डॉक्टर को नहीं दे सकते। ट्रेनर आपको केवल जिम के अंदर ट्रेन करने के लिए है, वो डॉक्टर नहीं है। तो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप जाकर डॉक्टर को दिखाइए। गाइस, अब हम अपने आज के मेडिकल कंडीशंस के सेकंड पॉइंट को लेते हैं, जो कि है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। तो गाइस, यह एक ही शब्द है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो गाइस, यह वाली जो कंडीशंस है केवल फीमेल्स में होती है, ना कि मेल्स में होती है। तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, आपको छोटा छोटा बता दूं। यह वाली प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर तब होती है जब फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन का एक ही पार्ट एंड्रोजन ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो फीमेल हो चाहे कि वो मेल हो, 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जब कोई बेबी बॉर्न करता है। एक होता है एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका लेवल बहुत कम होता है और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उसके अपोजिट टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तो गाइस, ये वाली कंडीशन तब होती है फीमेल्स के अंदर जब, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का, जो कि एक टेस्टोस्टेरोन का पार्ट है, तो उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस, इसके अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो गया या फिर एंड्रोजन अप हो गया? सबसे पहला, लेडीज़ के चेहरे पे या फिर मेल के चेहरे पे हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, जो फीमेल्स की आवाज़ होती है वो लड़कों की तरह भारी होने लगती है। तीसरा पॉइंट, जब वो जिम में वर्कआउट करते हैं या नॉर्मल जो डे रूटीन होता है उसके अंदर जब स्वेटिंग आती है तो उसकी स्वेटिंग के अंदर स्मेल आने लगती है। और फोर्थ पॉइंट, और हमारा जो सबसे मेन पॉइंट, कि जो फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं वो 1 महीने में या 28 डेज में ना आकर कभी 3 महीने में आते हैं, कभी 6 महीने में आते हैं, कई बार 4 महीने के अंदर आते हैं। मतलब डेली गैप पे नहीं आते, बहुत ज़्यादा टाइम के गैप पर आते हैं। तो गाइस, अगर किसी भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है तो आप जाकर सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। अब हम बात करते हैं कि वेट लूज के अंदर ये हमें कैसे प्रॉब्लम कर सकता है किसी भी फीमेल को। जो फीमेल्स होती है जब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का लेवल अप होता है, जो फीमेल की अपर बॉडी से जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो बल्की होने लगता है, फैट होने लगता है। हम कह सकते हैं जो फीमेल के हिप्स होते हैं वो ज़्यादा फैटी होने लगते हैं, बल्क होने लगता है, तो वो ज़्यादा मोटी लगने लगती है। तो गाइज, अगर किसी भी फीमेल को ये प्रॉब्लम है तो आप घबराओ मत, आपका वेट कम हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने जिम ट्रेनर से कंसल्ट कीजिए कि मेरे को पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि आप गूगल पे बिल्कुल भी चेक मत कीजिए कि हाँ मेरे को पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है। कई बार हल्के हल्के उगने लग जाते हैं हेयर्स, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पता चले आप गूगल पे चेक कर रहे हो कि भाई मेरे को पीसीओडी तो नहीं है, मेरे को पीसीओएस तो नहीं है, और आपको पीसीओएस है नहीं, आप टेंशन
टेंशन लेकर बैठ गए, आप ना जिम जा रहे हैं, आप डॉक्टर के जा रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा गूगल का। तो गाइस, चाहे वो हमारी पहली कंडीशन हो हाइपोथायराइड, या फिर हमारी दूसरी कंडीशन हो फीमेल की पीसीओडी या फिर पीसीओएस, आपको सबसे पहले जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है डाइट प्लान। गाइस, जिन भी गाइस को अपना वेट कम करना, चाहे वो फीमेल हो चाहे कि वो मेल हो, अपना जिम में जाके स्ट्रेंथ लगाते हैं, 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता, तो वो अपने जिम ट्रेनर को ब्लेम करने लगते हैं। तो गाइस, ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं या फिर हम लोग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइट प्लान लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम डाइट प्लान ले रहे हैं, कभी हम स्किप कर देते हैं कि नहीं यार, हम लीनिंग पे, हम नहीं खाएंगे कुछ। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको खाना है, आपको हेल्दी खाना है, आपको अपनी डाइट स्किप नहीं करनी है, आपको प्लान स्किप नहीं करना है। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, इसके अंदर भी हम 2 कंडीशंस ले सकते हैं। सबसे पहले वो लोग आते हैं इस कंडीशन के अंदर जो कि डाइट प्लान फॉलो करते ही नहीं है, कि भाई आपको जो डाइट प्लान दिया आपके जिम इंस्ट्रक्टर ने या जिम ट्रेनर ने, अरे अगर उसने कुछ सोच समझ के तो आपको डाइट प्लान दिया है, वो आपका जो जिम ट्रेनर इतना पागल तो है नहीं जो आपको इतने मतलब डाइट प्लान बना के दे रहा है, आपकी बॉडी का लेवल देख रहा है, उसी के हिसाब से आपको डाइट प्लान दे रहा है। तो गाइस, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे आप 3 घंटे मेहनत कर लो, चाहे आप 4 घंटे मेहनत कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप डाइट प्लान यूज नहीं करते अपने जिम का या अपने जिम ट्रेनर के दिए हुए डाइट प्लान का यूज नहीं करते, तो आप पतले नहीं हो सकते। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि डाइट प्लान तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाई खाना ही छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी खुशबू ने बताया। तो गाइस, आपको यह भी नहीं करना कि आप डाइट प्लान यूज कर रहे हो तो आप खाना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ दोगे तो आपको बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे। प्रोटीन आपको चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के अंदर प्रोटीन आपको चाहिए, विटामिन आपको चाहिए, मिनरल्स आपको चाहिए, तो जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो गाइस, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अपने डाइट प्लान को। मतलब अगर आपको भैया ने कहा है कि 2 चपाती खानी है, तो आप ये मत सोचो कि मैं एक भी चपाती नहीं खाऊंगा तो मैं पतले जाऊंगा। आप पतले हो जाओगे, लेकिन आप वो पतले नहीं हो रहे, वो आप कमजोर हो रहे हो, आप वीक हो रही है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। हम देखते हैं जिम में बहुत लोग, जैसे जब लीनिंग पे आते हैं, बहुत लोग अपने जान से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक बार मैं अपनी भी इसमें बता दूं, मैंने भी बिल्कुल ये मिस्टेक मैंने भी की है, और ये मिस्टेक लगभग सभी 100 में से 90% लोग करते हैं। मैं हमारे भैया ने कहा, जिम ट्रेनर भैया ने कहा कि रितेश 15 मिनट ट्रेडमिल कर। मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा, मेरे को एकदम से ब्लैकआउट हुआ, मैं 11 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था, तो मैं दूर जाके गिरा। मैं तो अपना वर्कआउट खराब करा ही, क्योंकि मेरे को ब्लैकआउट आ गया। ब्लैकआउट क्यों आता है हमारे को? जब हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस होती है। और अपने साथ मैंने 4 बंदों को और वर्कआउट बेकार कराया, मिस कराया। तो गाइस, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें। जो आपके जिम ट्रेनर जितना आपको कहते हैं कि आप खाइए, उतना ही आपको खाना है, ना आप उससे बाहर खाइए ना आप उससे कम खाइए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पॉइंट की, कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। एक्चुअली हम लोग करते क्या है, हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग कार्डियो भी हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। कार्डियो से एक्चुअली होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो लटकनी स्टार्ट हो जाती है। जो गलती मैंने भी की है, मैंने वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करी, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया वेट ट्रेनिंग पे बिल्कुल भी, कार्डियो करती गई, तो उससे मेरी स्किन बहुत लूज होनी स्टार्ट हो गई। होता क्या है कि जब हमें ये होता है ना कि भाई अब हमें पतला होता है, तो बिल्कुल एक साइको की तरह हो जाता है जिम में जाकर कि भाई अगर मैं कार्डियो नहीं करूंगा तो मैं पतला नहीं होऊंगा। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पतले नहीं हो रहे हो तो वेट ट्रेनिंग करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, वेट ट्रेनिंग करो, कार्डियो मत करो। अगर आप कार्डियो करोगे तो आपकी जो पेट की स्किन है वो लटकने लग जाएगी। एक एग्जांपल ले ले तो कैसे लटकने लग जाएगी, जब कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो जो उनका पेट पहले तो इतना हैवी होता है, उनका जब पेट क्या होता है डिलीवरी के बाद बहुत ही स्किनी हो जाता है, लटकने लग जाता है। तो गाइस, ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ होता भी है ऐसे। ये गलती खुशबू नहीं करी, ये थोड़ी सी गलती मैंने भी की, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि ये गलती हमने बिल्कुल नहीं की। तो गाइस, होता क्या है कि बंदे सोचते हैं कि बिल्कुल ही ज्यादा मतलब कार्डियो करेंगे तो वेट मतलब हमारा पेट जाएगा, और गाइस जाता है वेट, आपका फैट खत्म तो हो जाता है, लेकिन फैट खत्म होने के साथ आपकी मसल्स भी खत्म हो जाती है। लड़कों को तो क्या होता है, मसल्स चाहिए ही रहती है। चलो लड़कियां एक बार के होता है कि हमें मसल्स नहीं चाहिए लेकिन हम फिट हो जाएं, ठीक है, लेकिन लड़कों को मसल चाहिए, बाइसेप चाहिए, ट्राइसेप चाहिए, सब कुछ चाहिए लड़कों को। तो क्या होता है कि जब हम ज्यादा कार्डियो करने लगते हैं तो हमारी मसल्स बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप कार्डियो करने के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करो। अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे, हम मानते हैं कि आपका वेट धीरे डाउन मतलब स्लो जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारी बॉडी टोन होगी, हमारी बॉडी में जो मतलब जो टाइटपन है वो आएगा, ना कि हमारी बॉडी ढीली पड़ेगी।
सो गाइस अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के 4th पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, जो कि एक बहुत ही मेन टॉपिक है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स। तो गाइस होता क्या है कि कई लोग ना बैकग्राउंड से ही मोटे होते हैं। मतलब आपको एक एग्जांपल देते हैं, उनकी जो दादाजी होते हैं वो भी हेल्थी थे, उनके पिताजी भी हेल्थी है और वो खुद भी हेल्थी है। तो हम इसको कहते हैं कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, कि उनके जो एक तरीके से कहते हैं जो उनके खानदानी खून में मोटापा है। एक नॉर्मल भाषा में भी ये कह सकते हैं कि उनके खानदानी खून में मोटापा है। तो गाइस इसको हम कैसे होता है, इसको हम कैसे ले सकते हैं मिस्टेक के रूप में। गाइस होता क्या है, आप लोग जिम जाते हो, आप पूरी मेहनत करते भी हो जिम में जाकर, तो लेकिन उनका जो वेट होता है वो बहुत स्लो पुट डाउन होता है। तो क्या होता है, वो लोग हो जाते हैं डिमोटिवेट। अब डिमोटिवेट आपको नहीं होना। अगर आपके जेनेटिक्स प्रॉब्लम है तो वो किसी के साथ भी हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती है, वो मेरे साथ भी हो सकती है, वो किसी भी अदर्स के साथ हो सकती है। तो गाइस आपको बिल्कुल भी इसमें डिमोटिवेट नहीं होना, आप अपना फोकस रखो। सबसे पहला पॉइंट, आप इसमें अपना फोकस रखो, डिमोटिवेट बिल्कुल मत रहो। मोटिवेट रहो कि भाई मैं पतला हो जाऊंगा, कोई नहीं, जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, मेडिकल साइंस में क्या चीज़ असंभव है। तो गाइस सबसे पहले आप अपना डिमोटिवेट मत हो कि मेरे को जेनेटिक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आप डॉक्टर के जान से बिल्कुल भी मत शर्माइए। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे भी कहा था, जो काम आपके जिम ट्रेनर कर सकते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते। जो काम आपका डॉक्टर कर सकता है वो आपका जिम ट्रेनर नहीं करते। दो एक अलग अलग चीज होती है। तो गाइस अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम भी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसर्न कीजिए कि सर मेरे पिताजी भी मोटे थे, मेरे दादाजी भी मोटे थे, मैं भी मोटा हूँ, अब मैं अपना वेट डाउन करना चाहता हूँ लेकिन मेरा जो वेट है डाउन नहीं हो रहा है या मैं लीन नहीं कर पा रहा। तो आपको वो देखेगा, आपके कुछ टेस्ट भी कर सकता है वो, कोई भी जैसे ब्लड टेस्ट करे, कुछ भी टेस्ट करे, आप घबराइए मत, आप जाकर टेस्ट करवाइए। क्या पता आपके टेस्ट करने के बाद आपको डॉक्टर अपनी तरीके से, मेडिकल साइंस की तरीके से एक आपको डाइट प्लान दे दे, जिस डाइट प्लान को यूज करके आप अपना वेट पुट डाउन कर सकते हो। तो गाइस आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए कि मेरे को जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने लीनिंग के ड्यूरेशन 4 बड़े मिस्टेक्स को कवर किया। फर्स्ट, मेडिकल इश्यूज या फिर मेडिकल कंडीशन, सेकंड डाइट प्लान, थर्ड एक्सेस कार्डियो और फोर्थ जेनेटिक्स प्रॉब्लम। सो गाइस अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।